देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्मे भगवान श्री कृष्ण भगवान के सबसे आकर्षक और सबसे सुंदर अवतार माने जाते हैं। वे नटखट भी हैं, वे प्रेमी भी हैं, दोस्त भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं। उनके जन्म को देश विदेश में जन्माष्टमी के तौर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल यानी 2021 में जन्माष्टमी 30 अगस्त को यानी आज ही है। लाइफ में हमें एक गुरु की तलाश होती है। चलिए, गुरु की ना सही पर एक दोस्त की, एक साथी की, एक मेंटर की तलाश होती है जो हमें रास्ता दिखा सके, जो हमारा मार्गदर्शन कर सके। एक ऐसा इंसान जो हमें जीवन में सफल होने में सहायता कर सके, जो सही और गलत की हमें पहचान करा सके। कुछ लोगों को ऐसा योग्य गुरु या योग्य दोस्त, साथी या मेंटर, कुछ भी कह लीजिए, मिल भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग इस मामले में अनलकी ही होते हैं। वे पूरी लाइफ में सबके होने के बाद भी, पति के, दोस्तों के, पापा के, मम्मी के होने के बाद भी कभी कभी अकेलापन ही फील करते हैं। ऐसा लगता है कभी कभी कोई हमसे कुछ ना बोले, बस हमें अकेला ही छोड़ दें, और यही सोचा करते हैं कि काश कोई तो ऐसा हो जो हमें समझ सके, जो हमें समझा सके, कोई हमें बता सके कि लाइफ का एक एक मोमेंट खुशी से कैसे जिए ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। बात मेरी हो या बात आपकी हो, सभी को किसी ऐसे की ज़रूरत महसूस होती है जो उसे जीवन के बड़े या छोटे फैसले लेने में मदद कर सके। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपके जीवन का कोई और नहीं बल्कि खुद श्री कृष्ण ही डायरेक्शन कर सकते हैं, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी। लेकिन बात तो ये है ना, हम तो ठहरे मॉडर्न जनरेशन, कहाँ इन सब बुजुर्गों वाले चक्करों में पड़ेंगे। स्ट्रेस हो तो वीकेंड पे क्लब चले जाओ, पार्टी करो। नींद ना आए या ज़्यादा स्ट्रेस हो तो एक एक शॉट लगा लो। कहाँ ये रामकृष्ण के चक्कर में हम यंग जनरेशन पड़ेंगे। वी आर नॉट आउटडेटेड आफ्टर ऑल। ये सब तो तब करेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे, अभी तो मौज करने का टाइम है। तो चलिए, सबसे पहले यही जानते हैं कि बूढ़ा दरअसल होता कौन है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सिंपल शब्दों में बूढ़े की डेफिनेशन हमें बताई है। वे कहते हैं, दरअसल बूढ़ा वो है जो मृत्यु के करीब है, जिसे अब कभी भी मृत्यु आ सकती है, वही बूढ़ा है। अब अगर ये कंडीशन आप पर अप्लाई होती है तो आप भी बूढ़े हैं। मृत्यु आपको कभी भी छू सकती है तो आप भी बूढ़े हैं। और अगर बूढ़े हैं तो अब अपने स्क्रिप्चर्स के करीब आपको आ जाना चाहिए। और अगर आप पर यह कंडीशन अप्लाई नहीं होती और आप जानते हैं कि आने वाले 20-30 सालों या 60-70 सालों तक आपको कुछ नहीं होने वाला, मौत आपको छू भी नहीं सकती, तो आप क्लब ही जाइए। दरअसल श्री कृष्ण के गुणों और उनके स्वभाव को देखते हुए जिन लॉजिक्स को आज मैं आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं, उन्हें जानने के बाद खुद ही आप श्री कृष्ण को अपना गुरु या अपना दोस्त या अपना मेंटर, अपना साथी मानने लगेंगे। जस्ट इमेजिन, आप एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन लेकर घर आए, जिसे घर लाकर आपको असेंबल करना है और फिर इस्तेमाल करना है। लेकिन क्योंकि आप उस मशीन के साथ पहली बार डील कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। फिर आप तलाशते हैं उस मशीन के खाली बॉक्स को, जहां एक मैनुअल पड़ा है, जहां स्टेप बाय स्टेप लिखा है कि कैसे मशीन को इंस्टॉल करना है और कैसे मशीन को यूज करना है, एंड व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। जैसे ही आप उस मैनुअल के बेसिस पर मशीन को यूज करने लगते हैं तो वहीं मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मशीन बहुत ही आसानी से चलने लगती है। सिमिलरली हम सब जानते हैं कि लाइफ इज नॉट इजी। जीवन आसान नहीं है। एक मशीन के लिए हमें अगर मैनुअल का सहारा लेना पड़ रहा है तो दिस इज लाइफ। इस मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड मिस्ट्री को समझने के लिए हमने किसी मैनुअल का सहारा नहीं लिया। जैसे बिना मैनुअल पढ़े भी आप ज़बरदस्ती मशीन को चलाने की कोशिश करते हैं तो मशीन ख़राब हो जाती है या टूट जाती है, वैसे ही बिना लाइफ मैनुअल पढ़े हम खुद को एक्सपर्ट समझकर लाइफ जीते हैं तो रिजल्ट्स होते हैं एंगर, जेलिसी, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सुसाइड, लोनलीनेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप में इनमें से कोई एक क्वालिटी भी है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपने बिना मैनुअल पढ़े ही लाइफ की ये कॉम्प्लिकेटेड मशीन को यूज़ करने की कोशिश की है। अब आपको ज़रूरत है एक ऐसे दोस्त की जो आपको इन सब से बाहर निकाले। श्रीमद् भागवत गीता ये आपको रिलीजन नहीं सिखाती, यहाँ कृष्ण हमें सिखाते हैं डिसीजन मेकिंग। यहाँ कृष्ण हमें सिखाते हैं डीलिंग विद पीपल, कामनेस,
कैसे अपने ही घर में अपने ही बुरा चाहने वालों के साथ भी प्यार से रहकर खुद को बैलेंस रखा जा सकता है। यहाँ कृष्ण हमें सिखाते हैं कि ब्राइट फ्यूचर यानी भविष्य के बारे में सोचने के साथ साथ सुंदर चरित्र बनाने के बारे में सोचना आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगा देता है। यहाँ कृष्ण हमें सिखाते हैं कि पैसा, नेम, फेम कमाकर और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाने के बाद भी कैसे सुदामा को गले लगाकर फॉल्स ईगो को अपने अंदर से ख़त्म किया जा सकता है। हमसे तो आज के टाइम पे एक माता पिता नहीं संभाले जाते, लेकिन कृष्ण को गोकुल की हर माँ अपना बच्चा मानती थी। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कैसे हजारों माताओं को सर आँखों पर बिठाकर कैसे खूब प्यार, खूब आशीर्वाद लुटाया जाए। कृष्ण ही हमें सिखाते हैं वेयर टू एसोसिएट, संगत किसकी करें, दोस्त किसको बनाएं और किसको नहीं। वही हमें सिखाते हैं कि कैसे विवेक यानी कॉमन सेंस को एक्टिवेट रखकर अच्छे और बुरे की पहचान करें। अभी तक की अपनी छोटी सी लाइफ में कुछ समझदार लोगों की एसोसिएशन में मैंने खुद से ये एक्सपीरियंस किया है कि हमारी लाइफ में कोई भी ऐसा अनटच्ड डायमेंशन नहीं है जो हमारे स्क्रिप्चर्स में नहीं टच किया गया हो। कहते हैं आपकी परेशानी अगर कभी 10 रुपये होती है, कभी 20 रुपये होती है और कभी 50 रुपये होती है, और वहीं कहीं से आपको 500 का एक नोट मिल जाए तो आपकी 10, 20 और 50 की परेशानियां तो ख़त्म होती ही हैं, साथ ही साथ आपकी आने वाली 100, 200, 300 वाली भी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं। वैसे ही हमारे स्क्रिप्चर्स, हमारे आइडल्स वैसे तो बियॉन्ड द लाइफ चीज़ों को समझा कर गए हैं, लेकिन हम उन्हें जानने की कोशिश करें तो बियॉन्ड द लाइफ तो चीज़ें सॉल्व होंगी ही होंगी। पर इतना तो श्योर ही है कि कम से कम हमारी लाइफ ज़रूर एक राइट डायरेक्शन की तरफ होगी। हमारी प्रार्थनाओं में से मैं और मेरा हटकर सबका शामिल हो जाएगा। आप खुशी पाने की खोज वाले जोन से निकलकर खुशी बांटने वाले जोन में एंटर करने लगते हैं, और खुशी तलाशने से अच्छा खुशी बांटना ही होता है। एक एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझें। एक परफ्यूम बेचने वाले से लोग परफ्यूम पैसे देकर खरीदते हैं ताकि उनमें खुशबू आ सके, लेकिन क्या आप जानते हैं परफ्यूम बेचने वाला परफ्यूम बांटते बांटते ही महकने लगता है, बांटते बांटते ही उसमें परफ्यूम की खुशबू आने लगती है। लेकिन हमें इससे क्या, हमारा क्रश तो रणवीर सिंह है, विराट कोहली, सलमान खान, सिद्धार्थ मल्होत्रा, शाहरुख खान है, और वही तो हैं जो लाइफ में हमारी हर परेशानी में, हर अप्स हर डाउन्स में हमें समझा बुझाकर, हमें साथ बिठाकर फिर से हमें स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। हमें भला कृष्णा राम से क्या करना, बंद करो इसे।